सर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है, मेरी उम्र इतनी इतनी है, कितना आएगा प्रीमियम? दिस इज ए वेरी स्टैंडर्ड क्वेरी आजकल आती है। तो आते आते मैं पहला सवाल सबसे एक ही पूछता हूँ कि ये भैया 1 करोड़ की फिगर आपने कहाँ से लाई? किसको पता नहीं है। शायद ये है कि जितने भी हम ऐड देखते हैं पेपर में, जो इंश्योरेंस बेचने वाली वेबसाइट्स है, फलाना फलाना कुमार है जो उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सब आपके दिमाग में एक बम्बार्ड कर रहे फिगर 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। कहाँ से आया 1 करोड़? हाउ टू बाय टर्म इंश्योरेंस? दोस्तों उसके बारे में आज बात कीजिए करेंगे। लगभग 3 मिनट का ये वीडियो रहेगा, जरा ध्यान से देखिए। टर्म इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए और आपको कैसे लेना है। सबसे पहले समझिए एक सिंपल अरिथमेटिक। अगर आपका टोटल सैलरी टेक होम पे 10 लाख का है, आपका उम्र है 35 साल का, मतलब विदाउट इंक्रीमेंट, विदाउट प्रमोशन, विदाउट एनी इन्फ्लेशन, आप और 25 साल इसी पगार पे भी नौकरी करोगे तो आप 2.5 करोड़ रुपया घर ले जाने वाले हो। तो आपका टर्म इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए? अगर साइंटिफिकली बात करें तो हमारे जैसे किसी प्रोफेशनल लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ बात करोगे तो देयर आर 2 और 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस यूजिंग द ह्यूमन लाइफ वैल्यू। उसमें बहुत सारे फैक्टर लिए जाते हैं। आपका इनकम कितना है, आपके ऊपर कुछ लोन है क्या, उसका लोन का आउटस्टैंडिंग पोर्शन कितना है, फिर इन्फ्लेशन का फिगर, पोटेंशियल आपका सैलरी है कि सबको पकड़ के ह्यूमन लाइफ वैल्यू बनाई जाती है। उसके बाद टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। सेकेंडली, टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ बहुत बार लोग राइडर लेते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट का राइडर लेते हैं, क्रिटिकल इलनेस का राइडर लेते हैं। इस राइडर के बारे में दोस्तों एक बात जान लीजिए, ये जो राइडर है पॉलिसी के साथ जरूर लीजिए पॉलिसी के साथ, लेकिन इसके ऊपर कुछ कैपिंग होता है जितने का आपका पॉलिसी है। आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लिया तो आप उसके ऊपर 2 करोड़ का क्रिटिकल इलनेस नहीं ले सकते हो। इसके लिए मेरी ये राय रहेगी, आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से आपका कैलकुलेशन कर लीजिए, उस हिसाब से आपका टर्म इंश्योरेंस कर लीजिए। और बाद में एक्सीडेंट के लिए, एक्सीडेंट से कॉजिंग जो डिसेबिलिटी होती है, डेथ इज नॉट ओनली कवर्ड, अदर देन डेथ, डिसेबिलिटी परमानेंट और टेम्पररी, पार्शियल और कंप्लीट, ये सबको कवरेज देने वाली पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इसको कहते हैं, या हम जिसको सिंपल लैंग्वेज में डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कहेंगे, वो पॉलिसी अलग से लीजिए। सिमिलरली फॉर योर क्रिटिकल इलनेस, क्रिटिकल इलनेस का राइडर सिर्फ टर्म इंश्योरेंस में लेने के बदले आप दूसरे कोई कंपनी से क्रिटिकल इलनेस का अलग से पॉलिसी लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत बार ज़्यादा इलनेस कवर होते हैं। राइडर होता है उसमें कम इंश्योरेंस कवर होते हैं बहुत बार, और जबकि इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेंगे तो उसमें ज़्यादा कवर होती है। इसके लिए तीनों को बंडल अप मत कीजिए, टर्म इंश्योरेंस को अलग रखिए, पर्सनल एक्सीडेंट यानी कि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस को अलग रखिए, और आपका क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस को अलग रखिए। इसका जो भी कॉस्ट है, इट इज़ ए कॉस्ट, डोंट लुक एट इट एज ए एक्सपेंस, इट इज़ ए कॉस्ट। और आपको अगर ये सब प्रोटेक्ट करना है प्रॉपर इंश्योरेंस से, तो इसका प्रॉपर कैलकुलेशन करके ही आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड, and also share this with your friends and colleagues. Thank you so much for watching.